देन हम लोग आज अब ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर 6 स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास तक में हम लोगों ने पढ़ लिया था ट्रिग्नोमेट्रिक लेक्चर फंक्शन के 5 बारे का में, ठीक है। जितना भी है वो, उसके एलाइड एंगल्स, ये सब के बारे में पढ़ लिए थे। उस पर कुछ हम लोग क्वेश्चन भी कर लिए थे। उससे प्रीवियस वाले क्लास में हम लोगों ने कुछ प्रूविंग का जो क्वेश्चन होता है, जो 10th से थोड़ा हायर लेवल का था, उसमें हम लोगों ने उस टाइप का भी कुछ क्वेश्चन किए थे। और आज हम लोग देखते हैं लेक्चर 6 ऑफ ट्रिगोनोमेट्री में ग्राफ ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो देखते हैं सभी सारे जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन था वो है साइन एक्स, कॉस एक्स, जस्ट वन सेकेंड, जो भी हम लोग साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक एक्स, ये 6 प्रकार का जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है सबका आज हम लोग ग्राफ देखते हैं। देन हम लोग सबसे पहले देखते हैं ग्राफ ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में। सबसे पहले म्यूट करो किसका, ये अनम्यूट कोयल है माइक, वो म्यूट करो। तो सबसे पहले देखते हैं y इजकल टू साइन एक्स का ग्राफ। तो यहाँ पर से तुम लोग को नजर आ रहा होगा, ये वाला जो फिगर देख करके तुम लोग को पता चल रहा होगा कि इसे y इजकल टू साइन एक्स का ग्राफ है। अगर इसका ओरिजिन से बात किया जाए तो y इजकल टू साइन एक्स का जो ग्राफ है, ओरिजिन से यह उठता है, ओरिजिन से जब आगे बढ़ता है मीन्स, और इसका एक्स एक्सिस पर जब इसका डोमेन को आगे बढ़ाते हैं तो ये क्या होता है, ये फंक्शन इंक्रीज करता है। ये इंक्रीज कब तक करता है, जब x बराबर π/2 होता है, देन उस फंक्शन का क्या वैल्यू होता है, मैक्सिमम 1 होता है। y इजकल टू साइन एक्स यहाँ पर देख सकता है, y इजकल टू साइन एक्स का जो ग्राफ है वो 0 डिग्री एंगल से जब इसको हम आगे एंगल और बढ़ाते हैं, देन ये ग्राफ भी है ना, इसका जो कर्व है ये आगे बढ़ने लगता है, इसका वैल्यू भी आगे बढ़ने लगता है। और वाई एक्स बराबर π/2 पे इसका मैक्सिमम वैल्यू होता है, वो कितना के बराबर है, 1 के बराबर है। वो कितना के बराबर है, 1 के। फिर π/2 से फिर आगे बढ़ते हैं, मीन्स इसका एंगल और बढ़ाते हैं, π/2 से ज़्यादा एंगल करते हैं, देन क्या होता है, इसका y इजकल टू साइन एक्स का ग्राफ है वो नीचे घटने लगता है, और पाई के पास ये आकर जीरो हो जाता है। पाई के पास देखो, पाई के पास इसका y एक्सिस में देखो, इसका वैल्यू जीरो है ना। जब x बराबर पाई रखेंगे y इजकल टू साइन एक्स में, y इजकल टू साइन एक्स में जब हम लोग x बराबर पाई में क्या हो जाएगा, y इजकल टू साइन पाई। तो साइन पाई का वैल्यू क्या है, जीरो, तो y मतलब y बराबर जीरो हो गया। यहाँ पर देखो y बराबर जीरो हो रहा है, तो किस पर, x बराबर पाई पे। फिर जब पाई से भी एंगल को जब ज्यादा करेंगे तो देन ये फिर से या निगेटिव में बढ़ेगा, निगेटिव में बढ़ेगा, निगेटिव में बढ़ेगा मीन्स जीरो, जीरो से आगे जाने लगेगा। निगेटिव निगेटिव में में कब बढ़ेगा बढ़ेगा मतलब भैया? जीरो, क्या, निगेटिव में कब बढ़ेगा? जब पाई से आगे बढ़ेगा तब। निगेटिव में बढ़ेगा मीन्स ओवरऑल घट रहा है लेकिन निगेटिव में आगे बढ़ रहा है। ओवरऑल जीरो से नीचे जा रहा है, दिन ये क्या हो रहा है, देखो पाई से जब एंगल आगे बढ़ा रहा है, पाई से ये एंगल आगे बढ़ा रहा है, दिन क्या निगेटिव में बढ़ रहा है कि नहीं। ये क्या, सबसे लोएस्ट वैल्यू इसका क्या जाएगा, वाई इजकल टू साइन एक्स का, देखो -1 तक गया। कब, जब वाई इजकल टू क्या हो, एक्स बराबर क्या हो, 3π/2 हो। एक्स बराबर 3π/2, ये क्या है 3π/2, और 2 पाई पर आया फिर से, तो फिर से ये क्या हो गया, ये जीरो हो गया। देखो इसके बाद जीरो से 2 पाई के बाद फिर से फंक्शन रिपीट करने लगा कि नहीं। यहाँ पर तुम लोग देख सकता है, जीरो से 2 पाई के बाद, जीरो से 2 पाई के बाद जैसे यहाँ पर ऑरिजिन से जैसे स्टार्ट हो रहा था, फिर से उसी टाइप के बढ़ने लगा कि नहीं। हेलो, फिर से उसी टाइप का बढ़ने लगा कि नहीं, ये जो कर्व दिखेगा फिर से उसी टाइप का होने लगा कि नहीं। तो यहाँ पर से क्या देख सकता है, हेलो, जो बात वाई, बोल रहे हैं उसको डार्क कीजिए तो। जो जीरो से देखो, जीरो से 2 पाई है, जीरो से 2 पाई है, यहाँ पर जीरो से 2 पाई के बाद तुम ग्राफ को देख रहे हो, कर्व को, वाई इजकल टू साइन एक्स का जो कर्व है उसको देख रहे होगे, फिर से ये रिपीट करने लगा, फिर से रिपीट करने लगा कि नहीं। ये देख, फिर से उसी तरीके जैसे यहाँ पर ऑरिजिन पर जैसे स्टार्ट हो रहा था, आगे बढ़ रहा था, फिर से उसी तरीके से रिपीट होने लगा कि नहीं। हाँ। देन इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इसका पीरियड कितना है, यहाँ से कोई भी चीज फिर से रिपीट करने लगे मीन्स वो क्या हुआ, उसके बाद वो पीरियड, तो इसका पीरियड क्या हो गया, वाई इजकल टू साइन एक्स का पीरियड है 2 पाई। मतलब 2 पाई एंगल के बाद हुआ फिर से अपना
जो कर्व है वो फिर से रिपीट करने लगेगा। समझ में आया? अच्छा, यहाँ पर y इक्वल टू साइन एक्स में लिखवा दे रहे हैं अच्छे से। लिखो, एक चीज लिखो तो। यहाँ पर जो तुम्हारा y इक्वल टू साइन एक्स है, साइन एक्स है। देखो इसका डोमेन क्या है? डोमेन वैसा चीज को बोला जाता है ना, एक्स एक्सिस में कर्व जहां से जहां तक जाएगा उसको डोमेन बोला जाएगा। तो एक्स एक्सिस में कर्व कहां से कहां तक जाएगा? पूरा एकदम माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक जा रहा है। देखो ये तीर का निशान दिया हुआ है, यहाँ पर तीर का निशान दिया हुआ मतलब पीछे में और बढ़ेगा। यहाँ पर भी तीर का निशान दिया हुआ है मतलब आगे में भी और बढ़ेगा। तो इसका y इक्वल टू साइन एक्स का डोमेन क्या हो जाएगा? डोमेन डोमेन इज सच दैट x बिलोंग्स टू होल रियल। इसका जस्ट किसका किसका देन इसका डोमेन क्या हो गया? x बिलोंग्स टू होल रियल। रेंज y एक्सिस में जो कर्व जहां से जहां तक जाता है देन वो क्या कहलाता है? रेंज कहलाता है। y एक्सिस में कर्व जहां से जहां तक जाता है वो रेंज कहलाता है। देखो इस कर्व को देख रहे होगे साइन एक्स का, ये इतना ही -1 से y एक्सिस में -1 से 1 के बीच में ही रह जा रहा है। यहाँ पर देख सकते हो -1 से 1 के बीच में ही रह जा रहा है। दिख रहा है तुम लोग को? हेलो, देखो यहाँ पर हाईएस्ट कितना जा रहा है? 1। हाईएस्ट कितना जा रहा है? 1। लोएस्ट कितना जा रहा है? -1 जा रहा है कि नहीं? -1। y इक्वल टू साइन एक्स का। देन इसका रेंज क्या हो गया? रेंज इज सच दैट y बिलोंग्स टू -1 से 1। समझ में आया? हेलो हेलो। और इसका हाँ अगर इसका हाँ। पीरियड की बात की जाए, पीरियड मतलब कितने कितने एंगल के बाद ये फिर से साइन एक्स अपना कर्व चेंज करने लगा, सेम उसी टाइप का आने लगा, रिपीट करने लगा? कितने एंगल के बाद y इक्वल टू साइन एक्स वो फिर से रिपीट होने लगा? देखो 0 से 2 पाई के बाद फिर से वो रिपीट होने लगा कि नहीं? फिर से उसी तरीके का आने लगा कि नहीं? ये आगे बढ़ेगा तो फिर से ऐसे आएगा। यहाँ पर कम जगह होने की जगह से ऐसे दिखाएगा। तो y इक्वल टू साइन एक्स का जो ग्राफ है वो 2 पाई एंगल के बाद वो फिर से अपना रिपीट करने लगा। तो मतलब इसका पीरियड क्या हो गया? 2 पाई हो गया। समझ में आया? अब दूसरा कर्व हुआ y इक्वल टू कॉस एक्स। y इक्वल टू कॉस एक्स जो हुआ, देखो यहाँ ये शुरुआत जब 0 डिग्री एंगल है, जब 0 डिग्री एंगल है देन देखो इसका वैल्यू क्या है? 1 है। और जब जैसे ही 0 से एंगल बढ़ा रहा है देन इसका वैल्यू क्या हो रहा है? घट रहा है कि नहीं? हाँ? और यहाँ पर जब π/2 आता है, जब π/2 आता है देन इसका वैल्यू क्या है? 0 है। ऐसे भी तुम लोग जानते हो cos 0 बराबर क्या होता है? cos 0 डिग्री बराबर 1 होता है, ये तो जानते हो ना? जीरो। cos π/2 बराबर 0 होता है, ये तो जानते हो ना ये सब? हेलो। देन देखो यहाँ पर cos समझे। 0 डिग्री के लिए यहाँ वैल्यू हाँ देखो 1 है। और जैसे ही जब इसका एंगल बढ़ाते जा रहे हैं देन एक समय 0 आ रहा है। 0 कब आ रहा है? जब एंगल क्या हो? π/2। अब फिर से जब π/2 से एंगल बढ़ा रहा है देन ये क्या आ रहा है? नेगेटिव में बढ़ रहा है, मतलब ओवरऑल घट रहा है। देन देखो ये पाई पर जाकर इसका वैल्यू क्या हो जा रहा है? -1 हो जा रहा है। ऐसे भी हम लोग जानते हैं ना cos पाई बराबर -1। इतना जानते हैं ना? हेलो। हाँ, तो वही है। जी। और उसके बाद पाई से लेकर फिर आगे बढ़ते हैं, पाई से लेकर आगे बढ़ते हैं। देन 3π/2 पे जाके इसका क्या हो जा रहा है? वैल्यू फिर से 0 हो जा रहा है। ये 3π/2 है, उस पर जाके वैल्यू फिर से 0 हो रहा है। अब देन फिर से 3 पाई से 2 पाई के बीच में बढ़ा रहे हैं। देन 2 पाई पे जाके इसका क्या हो रहा है? फिर से वैल्यू 1 हो जा रहा है। cos 2 पाई बराबर 1 होता है, ये हम लोग जानते हैं। देखो जब 2 पाई के बाद देखेगा कि से ये जो कर्व है ये फिर से रिपीट होने लगेगा। 2 पाई के बाद ये जो कर्व है वो फिर से रिपीट होने लगा। देखो जैसे 0 पर यहाँ पर क्या था? 1 था। देखो 2 पाई के बाद ये देखो वहाँ 1 है वैल्यू। अब फिर 2 पाई के बाद जैसे 0 के बाद ऐसे एंगल बढ़ा रहे थे देन ये इसका वैल्यू घट रहा था। देखो यहाँ पर 2 पाई के बाद एंगल बढ़ा रहे हैं देन इसका वैल्यू घट रहा है कि नहीं? हेलो हेलो।
ये समझ में आया ना? जी देन इसका क्या बोल सकते हैं, जी इसका पीरियड कितना है, हाँ इसका भी पीरियड कितना है, इसका डोमेन बताओ तो, y इजकल टू cos x का डोमेन क्या होगा इसका, इसका भी देखो एक्स एक्स एक्स, एक्स इसका देखो बिलोंग माइनस इन्फिनिटी से प्लस बिलोंग इन्फिनिटी तक जा रहा है बिलोंग डोमेन एक्स एक्सिस में। ये तीर दिया हुआ है मतलब ये आगे जी अपना, ये अपना पीछे जा रहा है, यहाँ पर भी तीर दिया हुआ है मतलब ये बढ़ते चला जा रहा है एक्स एक्सिस। तो यही हुआ डोमेन एक्स बिलोंग्स टू होल्ड रियल। इसका रेंज बताओ तो, हाँ रियल इसका रेंज बताओ तो, माइनस इसमें भी वही होगा -1 से 1 रेंज कितना है, -1 से 1 सही है। इसका पीरियड बताओ तो, 1 पीरियड 1 1 कितने कितने एंगल के बाद ये फिर से अपना रिपीट कर रहा है, 2 पाई के बाद। तो पीरियड बराबर क्या हो जाएगा, 2 पाई। समझ में आया? तो ये y इजकल टू cos x का, 2 पाई टू मतलब पाई तीन सौ कैसे साठ हुआ डिग्री सर पाई मतलब 180 डिग्री समझाइए। होता है। पाई मतलब 180 डिग्री, तो 2 पाई मतलब 2 × 180 डिग्री बराबर 360 हाँ डिग्री। तो ये बोले कि इसका कैसे हुआ? ये तो टेंथ में ही आता tan जीरो बराबर टेंथ कितना में। होता है, जीरो देखो यहाँ पर 0 डिग्री एंगल पर ये कितना है, इसका वैल्यू 0 0 है। देन जैसे ही आगे बढ़ा जा रहे हैं, पाई/4 पे इसका वैल्यू 1 हो रहा है। tan π/4 कितना होता है, 1 होता है। देखो यहाँ पर जब एंगल, यहाँ पर एंगल π/4 हो रहा है, यहाँ पर भी दिया हो π/4 पर इसका वैल्यू क्या है, 1 है। π/4, 1 मतलब एक्स एक्सिस का π/4 है और वाई एक्सिस का क्या है, 1 है। तो देखो π/4 एंगल पर ये किसका वैल्यू कितना हो रहा है, 1 हो रहा है। और जैसे ही इसका 1 आगे बढ़ा रहा है π/2 पर इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है कि नहीं, जैसे ही π/2 के पास एंगल ये हाँ इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है कि नहीं। हम लोग जानते जी भी है tan π/2 बराबर क्या होता है, इन्फिनिटी होता है कि नहीं। जी देखो यहाँ पर, हाँ और एंगल अगर घटाने पर, जीरो से अगर छोटा करने पर, यहाँ पर देख सकते हो जीरो से एंगल घटाने पर ये क्या हो रहा है, निगेटिव में जा रहा है। जीरो से एंगल घटाने पर मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, निगेटिव होता है। ये तो बताए ही थे, tan फोर्थ क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, निगेटिव होता है। तो ये तो बताए ही थे। तो यहाँ पर देखो जीरो से एंगल क्या हुआ, जीरो से नीचे मतलब एंगल और घटा रहे हैं, जीरो से पीछे ले जा रहे हैं। तो क्या -π/4 पे इसका क्या वैल्यू होता है, -1, यहाँ पर भी देख सकता है। फिर -π/2 पे माइनस इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है। देन यहाँ पर भी देख सकता है -π/2 पे माइनस इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है। समझ में आया? हाँ अच्छा, इसमें बताओ देन इसका डोमेन क्या होगा, y इजकल टू tan x का, एक्स एक्सिस में इसका ग्राफ कहाँ से कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटिव से इन्फिनिटिव तक गलत गलत माइनस बोल रहे हो। इन्फिनिटिव से कहीं कहीं इसका ग्राफ कट रहा है, इसका ग्राफ ब्रेक हो रहा है। तुमको कुछ दिख रहा है, ग्राफ ब्रेक हो रहा है कि नहीं, ग्राफ ब्रेक हो रहा है कि नहीं, तुमको लोग को दिख रहा है। हाँ ग्राफ तो ब्रेक हो रहा है। कहाँ कहाँ ग्राफ ब्रेक हो रहा है ये बताओ देन। ऊपर क्या बोलते हैं, रेड वाला ऊपर जाकर वाई एक्स पे जाकर खत्म हो जाता है, टेन एक्स जहाँ लिखा हुआ है। यहाँ पर देखो, ये देखो π/2 के पास यहाँ पर ब्रेक हो गया कि नहीं, π/2 फिर से π/2 पे आगे जाए, π/2 से हल्का सा आगे बढ़े, देन इसका माइनस इन्फिनिटी से फिर से शुरुआत हो रहा है इसका वैल्यू। फिर पाई पे 0 हो रहा है, फिर 3π/2 पे प्लस जी इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। फिर 3π/2 के पास ब्रेक होता हुआ दिख रहा है कि नहीं, 3π/2 से हल्का सा एंगल छोटा, एकदम हल्का सा एंगल छोटा के लिए क्या हो रहा है, प्लस इन्फिनिटी। 3π/2 से हल्का सा बड़ा कर रहा है, देन क्या जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी जा रहा है। देन यहाँ पर देखो इन्फिनिटी जा रहा 3π/2, π/2, 5π/2, ये सब पर ग्राफ ब्रेक हो रहा है कि नहीं। है जी हेलो, हाँ ये सब पर जब ग्राफ ब्रेक हो रहा है, देन इसका डोमेन क्या हो जाएगा। और सब जो बच गया वो सब क्या है, और सब है, और सब जो बच गया वो सारे के लिए एक्स एक्सिस के लिए हो रहा है। और जितना भी बच गया π/2, 3π/2 और सब पर ग्राफ है कि नहीं,
-5 पाई/2 -पाई/2 -3 पाई/2 ये सब को छोड़कर और सारे एक्स एक्सिस पर और जितने भी एंगल है उस सब के लिए ग्राफ है कि मौजूद है कि नहीं। देन इसका डोमेन बोल सकते हैं x बिलोंग्स टू होल रियल एक्सेप्ट क्या हो रहा है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/2, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/2। यहाँ पर n बिलोंग्स टू आई मतलब इंटीजर। देखो अगर n बराबर 1 रखते हो, यहाँ पर n बराबर 1 रख के देखो, जस्ट 1 सेकेंड, यहाँ पर नहीं लिख के नीचे लिखवा देते हैं। तो यही हो गया, इसका डोमेन क्या हो गया, x बिलोंग्स टू होल रियल एक्सेप्ट क्या है, इसको पढ़ा जाता है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/2, 2n+1 मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/2, इसको पढ़ा जाएगा। यहाँ पर लिख देते हैं, इसको रीड एज मतलब इसको पढ़ा जाएगा ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/2। समझ में आया। इसका डोमेन कोई पूछेगा तो क्या बोलना, x बिलोंग्स टू होल रियल एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/2। समझ में आया ना। रेंज बोले तो इसका क्या हो जाएगा, रेंज बताओ तो, रेंज बताओ। देखो इसका -∞ से +∞ तक जा रहा है कि नहीं y एक्सिस में, हेलो, देन इसका रेंज क्या हो जाएगा, हाँ होल रियल हो जाएगा। -∞ से +∞ मतलब होल रियल। समझ में आया, रेंज इसका होल रियल हो जाएगा। हाँ अब इसका बोले अब इसका बोले पीरियड, पीरियड क्या हो जाएगा, ये कितने कितने एंगल के बाद ये फिर से रिपीट कर रहा है। देखो यहाँ -पाई/2 से पाई/2, -पाई/2 से पाई/2 कितना एंगल हुआ पूरा टोटल, पाई हुआ। पाई के बाद ये फिर से रिपीट कर रहा है, मतलब पाई एंगल के बाद फिर से रिपीट कर रहा है। या फिर यहाँ पर भी देख सकते हो पाई/2 से 3 पाई/2 के बीच में ऐसा ग्राफ है, अब फिर से 3 पाई/2 से 5 पाई/2 के बीच में कैसा ग्राफ है, सेम टाइप का है जो पाई/2 से 3 पाई/2 के बीच के ग्राफ है। मतलब कितना, इसका पीरियड कितना हो गया, पाई। पाई पीरियड के बाद ये अपना ग्राफ फिर से रिपीट कर रहा है। देन y = 10x का पीरियड क्या हो जाएगा, पीरियड बराबर पाई। समझ में आया, हेलो। हाँ जी ओके। हाँ अब देखो, अब चौथा ग्राफ देखो, अब देखते हैं y = cot x का ग्राफ। तो y = cot x का ग्राफ में देख रहे होगे, कॉट 0 बराबर क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। यहाँ पर भी देख सकते हो ये कुछ इन्फिनिटी से आ रहा है कुछ, कॉट 0 बराबर ये 8 यहाँ पर दिया हुआ था, इसका मत समझना नहीं किस इन्फिनिटी से कैसे जा रहा है। y = cot x का डोमेन बोले तो x बिलोंग्स टू होल रियल एक्सेप्ट इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, जहाँ पर n क्या है, n पाई एक्सेप्ट n पाई, n क्या है, n इंटीजर से बिलोंग करता है। और इसका रेंज बताओ तो, देखो रेंज बताओ तो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है y एक्सिस में, y = cot x का जो ग्राफ है y एक्सिस में कहाँ से माइनस कहाँ तक जा रहा है, तो क्या -∞ से लिखेंगे, इन्फिनिटी तक। y बिलोंग्स टू होल रियल, और इसका पीरियड बोले तो कितना हो जाएगा, जी इसका पीरियड कितना हो जाएगा बताओ। देखो ये कितने एंगल के बाद फिर से ग्राफ सेम रिपीट कर रहा है। देखो 0 से पाई तक जैसा है, फिर से पाई से 2 पाई के बीच में वैसा ही ग्राफ है। देन इसका पीरियड क्या हो जाएगा, जी पाई हो पाई हो जाएगा। जाएगा। समझ में आया, हेलो। अब ये जो ग्राफ हम लोग को दिख रहा है y = cosec x का ग्राफ है। ये जो ग्राफ जो तुम लोग को कर्व दिख रहा है, ये y = cosec x। तो देखो y = cosec x में क्या दिख पा रहे हो, इसका जो जीरो
जब भी जीरो एंगल है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जीरो है, ये जो है ये जीरो है, ये एक्स एक्सिस है, ये तुम्हारा वाई एक्सिस। देखो यहाँ जीरो पर इसका क्या है, प्लस इन्फिनिटी जा रहा है, जीरो पर क्या है इसका प्लस इन्फिनिटी जा रहा है, ये यहाँ तक जा रहा है, ये इसको मिटा दो, यहाँ पर जो 6 दिया हुआ है इसको मिटा दो। यहाँ पर देख पा सकते हो, यहाँ पर जीरो के पास जैसे ही जीरो से हल्का सा आगे एंगल बढ़ रहे हैं, देन इसका क्या हो रहा है, प्लस इन्फिनिटी जा रहा है। अब ऐसा समझो ना, y इजकल टू साइन एक्स होता है, देन साइन जीरो बराबर कितना होता है, जीरो होता है। कॉसेक एक्स को लिखते हैं हम लोग 1/sin x, कॉसेक एक्स को 1/sin x लिखते हैं, तो कॉसेक कॉसेक जीरो बराबर क्या हो जाएगा, 0 डिग्री बराबर 1/sin 0 डिग्री, समझ में आया ना। देन यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉसेक 0 डिग्री बराबर क्या होगा, 1/sin 0, साइन जीरो का वैल्यू कितना होता है, जीरो, 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, तो वही है यहाँ पर कॉसेक जीरो हमको कितना है, वो इन्फिनिटी। तो जीरो से हल्का सा भी एंगल आगे बढ़े, देन क्या होगा, ये कुछ प्लस इन्फिनिटी से अप्रोच करेगा, जीरो पर क्या होगा, प्लस इन्फिनिटी। देन 90 डिग्री पर या 90 डिग्री पर क्या हो जा रहा है, 1 हो जा रहा है इसका वैल्यू, वाई इजकल टू कॉसेक एक्स, 90 डिग्री पर इसका वैल्यू 1 हो जा रहा है। ऐसे भी तुम लोग जानते हो साइन 90 बराबर क्या होता है, साइन 90 बराबर 1, देन कॉसेक 90 बराबर क्या हो जाएगा, 1/sin 90, देन 1 साइन 90 बराबर क्या आता है, 1/1 मतलब 1। तो वही देखो, 5/2 एंगल मतलब 90 डिग्री पर इसका क्या हो जा रहा है, यहाँ पर 1/2 पाई मतलब 5/2 एंगल मतलब 90 डिग्री पर इसका वैल्यू क्या हो जा रहा है, 1 हो जा रहा है। फिर 90 डिग्री से बढ़ा रहे, देन ये क्या हो रहा है, प्लस इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है। यहाँ पर देखो, ये जो पाई है, ये जो पाई है, पाई से पहले इसका कर्व है, पाई से पहले इसका कर्व है, इसका ग्राफ है, पाई पर नहीं है, पाई से फिर आगे है, पाई से फिर इसका आगे ग्राफ है। देखो यहाँ पाई से फिर इसका आगे ग्राफ है, पाई से हल्का सा भी एंगल आगे बढ़ते, देन इसका क्या माइनस इन्फिनिटी से अप्रोच कर रहा है, और 3π/2 पे क्या हो जा रहा है, -1 आ जा रहा है, और फिर से 3π/2 से 2π के बीच में जा रहा है, तो देन क्या जा रहा है, हो जा रहा है, फिर से ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है। देन यहाँ से क्या समझ पा रहे हो, यहाँ से क्या समझ पा रहे हो, यहाँ से एक चीज समझ पा रहे हो। देन इसका अगर पूछे डोमेन क्या होगा, डोमेन क्या होगा, देखो यहाँ पर, यहाँ ये कहाँ कहाँ ब्रेक कर रहा है, 0 डिग्री एंगल पर, पाई पर मतलब 180 डिग्री पे ब्रेक कर रहा है, 2π पे ब्रेक कर रहा है, उसी तरीके से नेगेटिव में जाओ तो -π -2π पे ब्रेक कर रहा है। देन इसका डोमेन क्या हो जाएगा, y इजकल टू कॉसेक एक्स का डोमेन क्या हो जाएगा, एक्स में 0π 2π -π -2π, ये सब जो एंगल है ये सब छोड़कर और सारे पर ग्राफ है कि नहीं, सारे 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 एंगल के लिए कर्व है कि नहीं, देन इसका क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा x बिलोंग्स टू होल रियल, एक्सेप्ट x बिलोंग्स टू एक्सेप्ट क्या होगा, एक्सेप्ट n π, यहाँ पर n क्या है, n बिलोंग्स टू i। देखो n π, n बराबर 0 रखो, देन क्या, 0 पर इसका कर्व है नहीं है, 0 पर, 0 के बाद है, 0 के पहले है। उसी तरीके से n बराबर 1 रखो, देन क्या आ जाएगा, यहाँ पाई आ जाएगा। देखो यहाँ पर पाई पर कर्व है, पाई के पास इसका y इक्वल टू cos x का ग्राफ है नहीं, पाई से पहले है, पाई के हल्का सा बाद है, पाई पर लेकिन नहीं है, देन इसीलिए जहाँ जहाँ ग्राफ ब्रेक कर रहा है वो सबको हटा देना है, वही उसमें डोमेन में शामिल नहीं है। इसका रेंज बोलो तो, होल रियल कैसे है, देखो प्लस इन्फिनिटी से 1 तक आया, फिर यहाँ पर देखो माइनस इन्फिनिटी से -1 तक आ रहा है, -1 से 1 के बीच में है इसका कहीं भी ग्राफ है,
नहीं, देन इसका क्या हो जाएगा? माइनस माइनस इन्फिनिटी से -1 और 1 से y बिलोंग्स टू इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी से -1 माइनस यूनियन 1 से, -1 से इन्फिनिटी। समझ में आया? यही हो गया इसका रेंज। और इसका पीरियड क्या हो जाएगा? ये कितने एंगल के बाद ये फिर से रिपीट कर रहा है? पाई। देखो 0 से पाई तक ऊपर की ओर है, फिर से पाई से 2 पाई के बीच क्या है? नीचे की ओर है। चाहे इधर भी देखो, निगेटिव में भी देखो, 0 से -पाई के बीच में क्या है? नीचे की ओर है। -पाई से 2 पाई, -पाई से -2 पाई के बीच में क्या है? ऊपर की ओर है। तो इसका पीरियड क्या हो जाएगा? 2 पाई के बाद फिर से रिपीट कर रहा है उसी तरीके से, हाँ, तो इसका पीरियड 2 पाई होगा। समझ में आया? हेलो? अब हम लोग देखते हैं y इजकल टू सेक एक्स का ग्राफ। सारे 5 को बता दिए, 5 को बता दिए। अभी तक कौन कौन बता है? साइन एक्स का बता दिए, कॉस एक्स का बता दिए, टैन एक्स का बता दिए, कॉट एक्स का बता दिए, और यहाँ पर कॉसेक एक्स का बता दिए। बस अब एक लास्ट क्या बचा? y इजकल टू सेक एक्स। तो y टू सेक एक्स का ग्राफ यहाँ पर देख रहे हो। 0 के पास इसका क्या हो जा रहा है? 1 वैल्यू है। और देन 0 से क्या हो जा रहा है? 0 से जैसे ही एंगल बढ़ा रहा है, देन पाई/2 पे क्या जा रहा है? इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है। एक चीज तो जानते ही हो, सेक एक्स बराबर क्या होता है? 1/cos एक्स। तो cos 0 बराबर क्या होता है? cos 0 डिग्री बराबर 0 होता है। देन 1 हम लोग सेक 0 बराबर क्या बोल सकते हैं? सेक 0 डिग्री बराबर 0 बराबर 1 1 बाई, होगा। हाँ cos 0 बराबर 1 होता है। सॉरी, हम गलत लिख दिए। cos 0 बराबर 1। देन सेक 0 बराबर क्या हो? 1/cos 0। तो क्या हो जाएगा? 1/cos 0 का वैल्यू क्या आता है? 1। 1/1 मतलब 1। 1 तो यहाँ पर भी देख सकते हो 0 डिग्री पर इसका कितना वैल्यू? 1 है। सेक उसी तरीके से सेक 90 बराबर क्या हो जाएगा? सेक 90 बराबर 1/cos 90 डिग्री। देन क्या हो जाएगा? 1/cos 90 का क्या होता है वैल्यू? 0। समथिंग 0 बाई 0 क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी चला जाएगा। यहाँ पर भी देखो, जैसे ही 90 की जी। तरफ अप्रोच कर रहा है, देन इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। हम्म। हाँ जी फिर पाई/2 से आगे बढ़ रहा है, देन पाई/2 के पास इसका ग्राफ क्या है? कर्व ब्रेक कर रहा है। पाई/2 से आगे बढ़ रहा है, देन माइनस इन्फिनिटी से शुरुआत कर रहा है। पाई/2 से 3 पाई/2, जी पाई/2 से पाई मतलब कौन सा क्वाड्रेंट में हुआ? पाई/2 से पाई कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, ये बताओ। सेकेंड क्वाड्रेंट हुआ कि नहीं? हेलो? जी देखो, जी सेकेंड क्वाड्रेंट में सेक एक्स क्या होता है? निगेटिव होता है कि नहीं? देन यहाँ पर भी देख पा रहे होगे, जी किसी माइनस इन्फिनिटी से शुरुआत कर रहा है, और पाई पे इसका क्या हो जा रहा है? पाई पे ये जाके -1 हो जा रहा है। और देन पाई से 3 पाई/2 मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में भी सेक एक्स क्या होता है? निगेटिव। तो ये -1 से फिर क्या हो रहा है? निगेटिव में बढ़ रहा है। फिर जो है ये जो तुम्हारा कर्व है, ये पाई के बाद जैसे ही इसका एंगल बढ़ा रहा है, तो निगेटिव में क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। नेगेटिव में क्या कर रहा है? ये इंक्रीज कर रहा है। 3 पाई/2 पे जाके क्या हो रहा है? माइनस इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है। देन 3 पाई/2 के पास इसका ग्राफ ब्रेक किया। 3 पाई/2 से पहले इसका ग्राफ है, देन 3 पाई/2 के बाद क्या है? 3 पाई/2 पे नहीं है, देन 3 पाई/2 के बाद इसका ग्राफ है। देन देखो 3 पाई/2 के पास क्या है? 3 पाई/2 से 2 पाई के बीच में क्या होता है? सेक एक्स पॉजिटिव होता है। सेक एक्स क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है, तो 3 पाई/2 से जैसे ही आगे बढ़े, देन ये प्लस इन्फिनिटी हुआ। और फिर उसके बाद 2 पाई की तरफ अप्रोच करने लगे, देन ये क्या हो गया? 2 पाई के पास क्या हो गया? इसका वैल्यू 1 हो गया। समझ में आया? उसी तरीके से नेगेटिव में भी देख सकते हो, जी 0 से हल्का सा घटा है। 0 से हल्का घटा है, 0 से घटा है मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आया। 0 से एंगल घटाने लगा मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आया। कुछ ऐसा क्वाड्रेंट होता है ना तुम्हारा। जी ये तुम्हारा एक्स एक्सिस हुआ, ये तुम्हारा वाई एक्सिस हुआ, ये तुम्हारा फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ, ये सेकेंड क्वाड्रेंट हुआ, ये तुम्हारा थर्ड हुआ, ये तुम्हारा फोर्थ क्वाड्रेंट हुआ। देन फर्स्ट क्वाड्रेंट में कितना एंगल होता है? 0 से
90 डिग्री, ये कितना हो गया यहाँ पर, ये 0 एंगल हो गया मान लो, ये क्या हो गया यहाँ पर π/2, यहाँ पर क्या हो गया पाई, यहाँ पर क्या हो गया 3 3 पाई बाई π/2, 2 फिर से यहाँ पर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 पाई हो जाएगा। पाई। देखो, या फिर 0 से यहाँ पर नेगेटिव में जाओ, क्या हो जाएगा ये -π/2 हो जाएगा, नेगेटिव की तरफ बढ़ने लगे देन ये क्या हो जी जाएगा -π हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा -3π/2 हो जाएगा, अब फिर से इधर आ जाएगा तो -2 पाई हो जाएगा। देन 0 से बढ़ रहा है, 0 से पीछे में जा रहा है, देन क्या हो जा रहा है -π/2 की तरफ अप्रोच कर रहा है, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक एक्स क्या होता है पॉजिटिव, देन फोर्थ क्वाड्रेंट में 0 पर, फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक एक्स पॉजिटिव हो रहा है तो 0 से देखो एंगल घटा रहे हैं, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट की तरफ जा रहा है, देन इसका क्या हो रहा है पॉजिटिव की तरफ वैल्यू बढ़ रहा है कि नहीं, और -π/2 के पास ये इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है कि नहीं, और -π/2 के पास इसका ग्राफ ब्रेक है, और फिर -π/2 से जस्ट ज़्यादा किए, देन इसका ग्राफ क्या है निगेटिव से स्टार्ट होकर क्या हो रहा है वैल्यू -1 की तरफ जा रहा है, -π पे क्या हो जा रहा है -1 है, और फिर -π से -3π/2 के पास, -π से यहाँ जो -π है, यहाँ पर -π है, -π से -3π/2 के बीच में क्या हो जा रहा है ये नेगेटिव में इंक्रीज कर रहा है, -3π/2 के पास यह कुछ -इन्फिनिटी के पास जा रहा है, समझ में आया। हेलो, जी देन इसका लिखो, इसका बोले तो y इजकल टू सेक एक्स, सेक एक्स तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा x बिलोंग्स टू होल रियल एक्सेप्ट, हाँ एक्सेप्ट क्या हो जाएगा कहाँ कहाँ इसका ग्राफ ब्रेक करा है π/2 के पास, 3π/2 के पास, -π/2, -3π/2, 5π/2, इस तरीके से ब्रेक कर रहा है, 5 बाई देन 2 इसको क्या बोलेंगे ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, 2 होल + रियल 1 होगा 5 बाई एक्सेप्ट ऑड 2 जी मल्टीपल ऑफ π/2, एंड देन इसका होल रियल एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ 5/2, n बिलोंग्स टू क्या हो गया इंटीजर, इसका रेंज देखो, रेंज क्या हो जाएगा देखो, y एक्सिस में कहाँ से कहाँ तक जा रहा है 1 से इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, फिर से -1 से -इन्फिनिटी जा रहा है, -1 जी के -1 से 1 के बीच में इसका ग्राफ नहीं ना है, देन इसका रेंज क्या हो जाएगा -इन्फिनिटी से -इन्फिनिटी से -1 -1 यूनियन यूनियन 1 से 1 से इन्फिनिटी इन्फिनिटी हो जाएगा। अच्छा, जी इसका पीरियड बोले तो कितना हो जाएगा 2 पाई देखो, यहाँ पर देख सकते हो -π/2 से π/2 के बीच में ऊपर में है, फिर से π/2 से 3π/2 के बीच में नीचे में, फिर 3π/2 से आगे बढ़ते हैं, देन क्या हो जाता है सेम रिपीट करने लगा, जो -π/2 से π/2 के बीच में था, तो देन इसका पीरियड क्या हो जाएगा -π/2 से 3π/2 के बीच में कैलकुलेट करोगे, देन इसका पीरियड पाई आ जाएगा, इसको घटा के देखो 3π/2 माइनस ऑफ -π/2, देन 2 पाई आ जाएगा, देन इसका पीरियड क्या हो गया 2 पाई हो गया, जी समझ में आया। हाँ